Hello children, welcome to Gyan Barao YouTube channel. Today we study the first chapter of English, The Fun They Had. Now I start the chapter. The story we shall read is set in the future when books and school as we know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर पे आधारित, भविष्य पे आधारित। बुक्स और स्कूल, किताबें और मैं स्कूल हुए उस समय में कैसी होगी। हाउ विल स्टूडेंट, उस समय में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हम इस जो डायग्राम दिया है उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं। ऐसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से पढ़ेंगे। रोबोटिक टीचर से द्वारा पढ़ेंगे। ह्यूमन टीचर नहीं होंगे। मूविंग ई टेस्ट, वर्चुअल क्लासरूम। About it that night in her diary. On the page headed 70 May 2157. मार्गी अपने डायरी में रात को लिखता है और उसके डायरी का जो हेड होता है उसका डेट था 70 मई 2157. शी wrote, वो लिखता है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. आज टॉमी को एक असली बुक मिल गई. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो बहुत पुरानी बुक थी. तभी उसके ग्रैंडफादर आते हैं और उससे कहते हैं, लिटिल बॉय से, कि जो हमारे समय में जो भी स्टोरी छापी जाती थी या छपती थी वो पेपर पे छपती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी. दे टर्न द पेजेस व्हेन वे येलो एंड क्रिंकल एंड इट वॉज अवेकफुली फन टू रीड वर्ड that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it and it had when they read it the first time. जब हम कोई भी पेज पलटते थे, बुक बहुत पुरानी थी तो उसका कलर येलो हो गया था. क्रिंकल मतलब मुड़ गए थे पेज जो है ज़्यादातर मुड़े हो गए थे, क्रिंकल हो गए थे. और हम जब उसे पढ़े थे तो उसके जो वर्ड है वो बहुत फनी लगते थे. जो भी वर्ड हम पढ़ते थे वो बहुत फनी होता था. जो एक वर्ड होता है वो बार बार कभी भी हम जब बुक खोलते थे तो वही एक ही पेज निकलता था, उसमें एक ही वर्ड रहता था. गी से टॉमी बोलता है, वॉट ए वेस्ट, क्या है ये फालतू. वेन यू आर थ्रू विद द बुक, मुझे तो मन करता है कि मैं बुक को फेंक दूँ. यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड ए मिलियन ए बुक ऑन इट एंड इट्स गुड्स फॉर प्लेंटी मोर. हमारे टेलीविज़न जो स्क्रीन है उसमें भी बहुत सारे बुक है, तो हमें इन बुक्स की ज़रूरत क्या है. हमारे पास तो टेलीविज़न स्क्रीन है, हमें बुक को फेंक देना चाहिए. सेम विद माइन सेड मार्गी. सेम मेरे साथ है, मार्गी ने कहा. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन ए मैनी टेली बुक ऑन टॉमी हैड ही वॉज रिटर्न 13. मार्गी अब वो 11 ईयर ओल्ड का है और वो कहता है कि मैंने बहुत सारी टेली बुक्स देखी है. टॉमी है वो 13 ईयर ओल्ड का है. शी सेड, वो कहता है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने ये कहाँ देखा. इन माई हाउस, मैंने अपने घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मैंने बिना देखे उस जगह पे पॉइंट किया. बिकॉज ही वॉज ए बिजी रीडिंग इन द एटिक, वो बहुत बिजी था एटिक बुक पढ़ने में. वॉट इट्स अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में. स्कूल. वॉट वॉज, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, चौंक जाता है. स्कूल. वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल, मैं स्कूल के बारे में क्या. वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल, मैं स्कूल के बारे में क्या लिखूंगा,
मैं स्कूल को पसंद ही नहीं करता। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मागी पहले तो कम हेट करता था स्कूल को, पर अब और भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब बहुत ज़्यादा उसे पसंद नहीं करता। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother and had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. जो मैकेनिकल टीचर था मागी का, वो एक टेस्ट के बाद टेस्ट लेते जा रहा था ज्योग्राफी में। फिर उसने जो उसकी जो कंडीशन थी, पैसे पहले 10 मार्क्स आए, फिर 9 आए, फिर 8 आए, वो पहले से बेहतर खराब होती जा रही थी। तब उसकी मदर ने सोचा कि मैं काउंटी इंस्पेक्टर के पास इसे भेज देती हूँ ताकि वो उसे ठीक कर दे, जो मैकेनिकल टीचर है उसे ठीक कर दे। He was a round little man with a red face and whole box of tool with dials and bar. उसका जो मैन का जो फेस था वो राउंड लिटिल मैन था, गोल मटोल आदमी था। उसका फेस रेड कलर का था। उसके पास टूल्स एंड उसके पास जो बॉक्स था वो टूल्स और वायर्स डायल्स से भरा हुआ था। He smiled at Margie and gave her an apple. उस मार्गी को देखकर स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है। Then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्गी जब उस पर होप करता है, मतलब कोशिश करता है कि वो उसे वहीं पे छोड़ दे, उसे ठीक ना करे। But he know how all right after an hour or so. But वो क्या सोच सकता था कि कुछ देर बाद ये फिर से मेरा टेस्ट लेने लग जाएगा। Then it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad, the part Margie hated. जब वो वापस से बैठा था, लार्ज और ब्लैक और यूगली, जो उसके पास बिग स्क्रीन थी, उसमें सारे लेसन शो किए जाते थे, क्वेश्चन शो किए जाते थे, कहते थे, तो उसे वो चीज़ बुरा नहीं लगता था। वो जो पार्ट था वो मार्गी हेट नहीं करता था। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था सिर्फ होमवर्क और टेस्ट देना। She always had to write them out in a punch code. वो उसे एक पंच कोड में लिखता था। That they made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल का था तब से। And the mechanical teacher calculated the marks in on time. जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स अपने मन में कैलकुलेट करके उसे दे देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब इंस्पेक्टर था, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो अपना काम पूरा कर लेता है तो अपने हाथ को मार्गी के सिर पे सहलाता है और स्माइल करता है। He said to her mother, "It's not little the girl fault, Mr. John. I think the geographical sector was geared a little too quick." वो उसकी मदर को कहता है, ये जो लिटिल गर्ल है इसका कोई फॉल्ट नहीं है, जो मिस्टर जॉन है वही ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो ठीक से नहीं कर पा रहे और जल्दी नहीं कर पा रहे। दोज थिंग हैपन समटाइम। ऐसा कभी कभी हो ही जाता है। आई विल शो इट अप टू एन एवरेज 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Margie had disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. वो ऐसा होप करता था, ऐसा सोचता था कि हमेशा के लिए मैं टीचर को हटा दूँ। They had once
taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. चाहता था कि मैं कम से कम 1 महीने के लिए इसे हटा दूं, क्योंकि जो मेरा हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक हो चुका था. So she said to Tommy, why would anyone write about school? वो कहता था कोई ऐसा क्यों, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. Tommy looked at her with a supervisor eyes because it's not our kind of school. वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं था. Stupid. This is the old kind of school that they had hundred of years ago. ये हमारे और ओल्ड काइंड वाला स्कूल था जो 100 से भी ज़्यादा साल पहले हुआ करता था. He added loftily और pronouncing the word carefully. वो सारे वर्ड पर वो जो टीचर होते थे वो सब वर्ड खुद पढ़ते थे और खुद से प्रोनाउंस करते थे केयरफुली, संभल के. सेंचुरी हो गो, 100 साल हो चुके हैं. Maggie was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. मैं समझ नहीं सकता कि उस समय के स्कूल कैसे होते होंगे. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyone that had a teacher. एक ही टीचर होता था जो सबको पढ़ाता था. Sure, they had a teacher. उनके पास टीचर था. But it was not a regular teacher. It was a man. वो एक रेगुलर टीचर नहीं था और वो एक आदमी था. A man, एक आदमी. How could a man be a teacher? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boy and girls thing and gave them homework and asked them question. बॉय और गर्ल्स को सेम टाइप का होमवर्क और सेम टाइम के क्वेश्चन आस्क करता था. ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ. वो जैसे कि हमारे फादर बहुत ही स्मार्ट होते हैं वैसे ही टीचर भी बहुत स्मार्ट होते थे. श्योर ही इज माई फादर नो एज मच एज माई टीचर. हाउ नो ऑलमोस्ट एज मच एज आई बच्चा. Maggie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मैं ऐसे स्ट्रेंज मैन, अजनबी आदमी को अपने घर में घुसने नहीं दूंगा पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर. वो स्क्रीम लाफ्टर बहुत जोर जोर से हंसता है. यू डू नॉट नो मच मार्गी. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड वेंट देयर. टीचर हमारे घर में एक घर में नहीं रहते. वो उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता है स्कूल्स की तरफ द्वारा, उसमें वो रहते हैं. एंड ऑल द किड लर्न द सेम थिंग. सभी जो बच्चे हैं वो सेम थिंग पढ़ते हैं. सब सेम प्रकार का पढ़ते हैं. श्योर इफ दे आर द सेम एज. हर एज के हिसाब से उनका अलग अलग पढ़ाई होता था. बट माई मदर से टीचर has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be totally differently. But मेरी माँ कहती है कि जो टीचर है वो सब बच्चों के माइंड से पढ़ाते हैं. जैसे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसे अलग टाइप से पढ़ाएंगे. जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, फेल ज़्यादा होता है, अच्छे मार्क्स, उसे अलग टाइप से पढ़ाते हैं. सबका अलग अलग टाइप से पढ़ाते हैं जैसे जिस प्रकार के बच्चे होते हैं. जस्ट द सेम दे डू नॉट डू इट दैट व्हेन दे वे देन इफ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो तुम ये बुक मत पढ़ना. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. मैं तो इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं और मैं इसे पसंद भी नहीं करता. Maggie said quickly she wanted to read about those funny school. Maggie ने तुरंत क्विकली बोला कि नहीं मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ. उस जमाने के फनी स्कूल्स के बारे में. They were not ever half finished when Maggie mother called. Maggie school जब वो आधे खत्म कर लेता है तब उसकी माँ बुलाती है. Maggie स्कूल का समय हो गया.
मागी लुक अप नॉट येट मम्मा। मागी कहता है और मम्मा की तरफ देख के बोलता है कि नहीं मम्मा, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। जो मैकेनिकल टीचर थे वो मिस्टर जॉन है, वो कहते हैं दैट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, तुम्हारा समय निकला जा रहा है। और जो मिस्टर जॉन थे मैकेनिकल टीचर, वो उसका राह देख रहे थे। मागी सेड टू टॉमी, टॉमी को कहता है आई कैन रीड दिस द बुक सम मोर विद योर आफ्टर स्कूल, मैं इस बुक के बारे में और पढ़ना चाहूँगा अपने स्कूल के बाद, स्कूल टाइम के बाद, मे बी, आशा करता हूँ। ही सेड nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वो सीटी बजाते हुए उसकी बुक में जो डस्ट था वो उसे हटाता है और अपने आर्म के बीच में रखता है। और मैगी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और स्कूल रूम जिसका बेडरूम था वहाँ पे स्कूल रूम में जाता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो अपने बेडरूम में जाता है। उसके बाद हेड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर है उसकी राह देख रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, हर रोज़ वो सही समय पे आता था एक्सपेक्ट सैटरडे और संडे को। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर। उसकी मदर कहती है कि जो छोटी लड़की है उनकी वो रेगुलर आवर पढ़ेगी तो बहुत अच्छे से सीख जाएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चालू होती है एंड इट सेड, वो उसे कहती है टुडे अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो लेसन है वो अरिथमेटिक है और आज का जो टॉपिक है वो एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन पे है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मैं तुमसे कृपया करती हूँ कि तुम अपना कल का होमवर्क, यस्टरडे का होमवर्क इस पेपर स्लॉट में डाल दो। मागी डिड सो विद ए साई, मागी इसे करता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द होल स्कूल दे हैड व्हेन अ ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। वो सोचता है कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तब का स्कूल कैसा होगा। सब बच्चे, ऑल नेबर केम, सारे नेबर आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते थे स्कूल रूम में। लाफिंग एंड शाउटिंग होता था, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सब लोग साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल, साथ में भी घर भी जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, सब लोग एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सब लोग होमवर्क के बारे में बात करते थे, आपस में सब लोग बात भी करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, जो टीचर होते थे वो पीपुल होते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when he add fraction 1/2. मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे फ्लैश होता है add fraction 1/2. Maggie was thinking about how the kid must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Maggie सोचता है उस समय में बच्चे ओल्ड डेज में स्कूल को लव करते होंगे और सब लोग एक साथ रहते होंगे और उस समय में क्या वो खुशी थी। थैंक यू। आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और समझिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।